अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ मटर चावल की इंतहाई मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने मटर जो मेरे पास फ्रीज़र में रखे थे वो मैंने निकाल लिए हैं। चावलों को मैंने भिगो दिया है। ये मेरे पास हाफ़ केजी चावल थे। आपको जितने बनाने हैं आप उस हिसाब से अपने चावल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर देनी है, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज मेरे पास ये 2 अदद है, मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मुझे यहाँ पे गोल्डन कर लेना है। गोल्डन करते हुए यहाँ पे मैं साबित गरम मसाले भी ऐड कर रही हूँ। तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है, दालचीनी है और जायफल है। वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। उसको भी मैं इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी, जिससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करने के बाद अब मैं इसको भी भूनती जाऊँगी यहाँ पे प्याज के साथ, और उसको भी मैं गोल्डन कर दूँगी। जैसे ही ये सब गोल्डन कलर में आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी है, तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्च हैं। उसको भी मैं फ्राई कर देती हूँ। आप देखें कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है। यहाँ पे आप देखें कि मैंने सबको गोल्डन कर लिया है। मैंने हल्का सा पानी छिड़क दिया है ताकि प्याज जो है ना वो जले ना। जब तक मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ, ऐसा ना हो कि प्याज जो है वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि प्याज जो है वो डार्क ब्राउन कलर की ना हो, क्योंकि अगर प्याज जो है ना वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाएगी या जल जाएगी तो फिर सारे जो है ना हम जो भी रेसिपी बना रहे हैं उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसमें सौंफ जो है वो पाउडर ऐड किया है 1 टेबल स्पून। थोड़ा-सा इलायची पाउडर ऐड किया है 1 टेबल स्पून भर के। मैंने इसमें ये धनिया कुटा हुआ ऐड किया है, ये थोड़ा-सा लौंग का पाउडर ऐड किया है 1/4 टेबल स्पून, और ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। ये जो गरम मसाले मैंने पिसे हुए पाउडर की फ़ॉर्म में इस्तेमाल किया, आप चाहें तो साबित भी कर सकते हैं। ये मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है हाफ़ टेबल स्पून, और ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। आप चाहें तो यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि जो आप गरम मसाले मैंने पाउडर की फ़ॉर्म में यूज़ किए हैं, आप इसको साबित भी कर सकते हैं, जैसे लौंग, इलायची और सौंफ। तो चलिए जी, स्पाइसेस तो ऐड हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे करनी है बहुत ही अच्छी सी भुनाई। तो अगर आपको लगे कि मसाला जो है वो जल रहा है तो आपने थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और उसको अच्छे से भूनते जाना है, ताकि प्याज़ टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ और सारा मसाला जो है वो पेस्ट जैसा बन जाए और कुकिंग ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दिए हैं। मटर ऐड करने के बाद बस इसकी भुनाई करेंगे और थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको कवर कर देंगे, ताकि मटर जो है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी ये मैंने इसमें 1 गिलास के करीब ऐड किया है। अब मैं इसको कर दूँगी कवर, और अब इसको कुक करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक के लिए। तो चलिए जी, 5 मिनट तक के लिए कुक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है और मटर भी है जो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको कर लेंगे मिक्स, और उसके बाद अब हमें इसमें और मज़ीद पानी ऐड करना होगा, क्योंकि अब हमें चावल भी ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने पुदीना भी ऐड कर दिया है, जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर और कलर आएगा हमारे मटर चावल के अंदर। तो बस यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं कितना पानी ऐड कर रही हूँ। पानी हमें चावल के लेवल तक के ऐड करना होता है। मेरे पास हाफ़ केजी चावल हैं, तो आप देख सकते हैं। अभी मैं इसमें चावल भी ऐड करके आपको दिखा देती हूँ। चावल से पहले यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप दही भी ऐड कर दिया है, जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा हमारे मटर चावल के अंदर। तो दही ऐड करने के बाद बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि दही जो है ना वो थोड़ा-सा कुक हो जाए 1 मिनट तक के लिए। तो चलिए जी, अब इसमें हम चावल ऐड करते हैं। बस यहाँ पे मैं चावल भी ऐड कर रही हूँ। चावल आप देख सकते हैं, इसका लेवल आप चेक करें। ये यहाँ पे लेवल जो है चावल और पानी का जो है वो बराबर है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे हम इसको पहले मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, और जैसे ही पानी तकरीबन खुश्क हो जाएगा और जो चावल है वो 80% कुक हो जाएँगे, तो फिर हम लो फ्लेम पे रख के इसको कवर कर देंगे, ताकि अच्छा सा चावलों के अंदर दम आ जाए और अच्छे से खिले-खिले से चावल बन के रेडी हो जाएँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल का जो पानी है वो ख़त्म होने वाला है, यानी कि बहुत कम पानी रह गया है चावलों के अंदर। तो यहाँ पे चावल भी आप देखेंगे तकरीबन जो है वो 80% तक कुक हो चुके थे। तो अब मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है कवर्ड और फ्लेम कर दिया है मैंने लो, और इसको अब हम 3-4 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 4 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला है तो चावल जो हैं वो डन हो चुके हैं। तो मैंने इसको दोबारा कवर कर दिया है, फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको 5 मिनट का रेस्ट दिया है ताकि चावल जो है अच्छे से खिल से जाएँ। तो आप चेक करें कितने यमी मज़ेदार से मटर चावल बन के रेडी हुए हैं। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी और मुझे फीडबैक देना है आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।